अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल लॉग के साथ मैं हूं फहद चौधरी। मैं आज मौजूद हूं दरियाए सवां के किनारे पर, जहां आज से कमोबेश 700 साल कबल गखड़ सल्तनत की बुनियाद रखी गई थी। एक किला आप देख सकते हैं, मेरे अकब में किले के आसार हैं। इसे किला फरवाला कहा जाता है, जो कि पहले गखड़ सरदार किए गौहर ने 700 साल कबल तामीर करवाया था और गखड़ सल्तनत की इस जगह पर बुनियाद रखी गई थी। गखड़ सल्तनत जो है वो डुडियाल आज़ाद कश्मीर से लेकर अटक और जेहलम तक फैली हुई थी और काफ़ी वसी व अरीज़ इलाके पर गखड़ों ने तकरीबन 700 साल हुक्मरानी की। और ये किला जो है ये गखड़ सल्तनत की शान और शौकत की निशानी के तौर पर आज भी मौजूद है। तो आइए चलते हैं इस। ये किला एक ज़माने में गखड़ सल्तनत की राजधानी था। वो सल्तनत जिसकी सरहदें कलरकहार से लेकर डोडियाल आज़ाद कश्मीर और दूसरी जानिब जेहलम से लेकर अटक तक और उससे ऊपर हजारा और कोहिस्तान तक फैली हुई थी। ये किला 1008 से 1012 के दरमियानी अरसे में गखड़ सरदार किए गौहर ने बनवाया था। 450 कनाल पर मुहित ये किला दिफाई नुक्ता नजर से बनाया गया था, जिसके एक तरफ दरिया और दूसरी जानिब बुलंद पहाड़ी है। किले की जो दीवारें सलामत हैं वो 28 से 30 फुट बुलंद हैं और 10 फुट तक चौड़ी हैं। इन पर तीर चलाने के लिए गनीम भी देखे जा सकते हैं। किला फरवाला की बैरूनी दीवार पर कई दरवाजे थे, जिनमें काबिल जिक्र है बेगम दरवाज़ा, लश्करी दरवाज़ा, ज़ियारत दरवाज़ा। ये जो दरवाज़ा मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा है, ये मरकज़ी लश्करी दरवाज़ा है, जिसका रुख दरियाए सवां की जानिब है। 26 फुट ऊंचा और 14 फुट चौड़ा ये दरवाज़ा उस वक्त यहाँ पर कहा जाता है रिवायात के मुताबिक कि हर वक्त 500 फौजी एहलकार, 100 घुड़सवार और 50 हाथी चौकस रहते थे। और दिफाई नुक्ता नज़र से तामीर इस किले को मुसख्खर करना इंतहाई दुश्वार गुजार काम था। इसी बुनियाद पर इसको बनाया गया था, इस जगह पर, इस पहाड़ी के साथ, दरिया के साथ, कि जो बैरूनी फ़ौजें हमला आवर होती थी इस इलाके पर, उनको इस किले को फतह करने में बहुत मुश्किल पेश आई, या एक तरह से इसका जो दिफा है वो नाकाबिले तस्खीर बनाया गया था। किले के अंदर एक कदीम मस्जिद के आसार भी देखे जा सकते हैं। किले की शुमाल की जानिब बरगद का एक बहुत कदीम दरख्त है, जिसके नीचे चंद पुरानी कब्रें हैं और एक बैठक भी बनी हुई है। गखड़ कौन थे और कहां से आए थे, इस हवाले से तारीख में मुख्तलिफ रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत के मुताबिक गखड़ कश्मीरी बादशाह साइरस अव्वल के मातहत थे, जिनकी सल्तनत मौजूदा पोठोहार से कश्मीर तक फैली हुई थी। ताहम खुद गखड़ों की अपनी तारीख किए गोहरनामा के मुताबिक वो सुल्तान कैद बिन गोहर की औलाद हैं, जो अस्फहान में कियान का रहने वाला था। उसने तिब्बत और बदख्शां को तस्खीर करके एक सल्तनत की बुनियाद रखी। फरवाला के किले में एक और तारीख भी रकम हुई, जब एक गखड़ सरदार शादमान खान ने 1650 में किले से पैराग्लाइडिंग करते हुए उड़ान भरी। शादमान खान औरंगजेब के दरबार में मलिकुल शुआरा था और साहिब दीवान था। उसने पहाड़ी की चोटी पर फरवाला किले की दीवार से दरियाए सवां की जानिब पैराग्लाइडिंग का मुजाहिरा किया। गखड़ों के आखिरी सरदार मकरब खान की वफात के बाद उसके 2 बड़े बेटों ने फरवाला और 2 छोटे बेटों ने दान गली का किला ले लिया, लेकिन गुज्जर सिंह ने इनको न सिर्फ तमाम इलाकों से महरूम कर दिया, बल्कि फरवाला पर चढ़ाई करके किले को तबाह भी कर दिया। गखड़ सरदारों को कैद करके जम्मू भेज दिया गया। सिखों ने गखड़ों के सर की कीमत लगा दी, जिस पर कई शहजादे और सरदार मारे गए, और जो बच गए वो या हिजरत कर गए या फिर अपनी जातें बदल कर रहने लगे। उसी जमाने में गखड़ राजे और कियानी कहलाने लगे। फरवाला किले की तबाही से गखड़ों का कमोबेश 750 साला इक़्तिदार का सूरज गुरूब हुआ।